सच करतार जोगी पीर धाम से जानेंगे कि ज्ञानी, जोगी और भक्त में क्या फ़र्क होता है। तो परमात्मा के तीन रूप होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। अब तीन भगवान नहीं है, एक ही भगवान के तीन रूप हैं, जैसे कि बर्फ़, भाप और पानी। पानी को गर्म कर दिया, भाप बन गई, ठंडा कर दिया तो बर्फ़ बन गई। लेकिन तीनों में पानी है, एक उबले हुए पानी के बाद भाप बनी और एक ठंडा करने के बाद बर्फ़ बन गया। लेकिन ये तीनों पानी ही। ऐसे ही परमात्मा के शास्त्रों में, वेदों में, संतों द्वारा तीन रूप बताए गए, ग्रंथों द्वारा। ब्रह्म जो ज्योत स्वरूप है, जिसमें दो ही शक्तियाँ, सब शक्तियाँ होने के बावजूद भी दो शक्तियों का ही प्राकट होता है। उसमें एक तो अपनी सत्ता, अपनी हुकूमत की रक्षा, अपनी सत्ता सर्वव्यापक होके अपनी सत्ता को संभालना, और दूसरा अपने आप से आनंदित, अपने स्वरूपानंद को मानना। पहला रूप ब्रह्म का, जिसमें दो ही शक्तियाँ प्रकट होती है, अपने स्वरूपानंद को मानना और सर्वव्यापक होके अपनी सत्ता को संभालना। दूसरा रूप है परमात्मा का, जिसको विष्णु कहते हैं। परमात्मा के रूप में, जैसे ब्रह्म में सिर्फ दो शक्तियों का ही प्राकट होता है, ऐसे परमात्मा विष्णु के रूप में बहुत सारी शक्तियों का प्राकट होता है। शक्तियाँ प्रकट होती हैं। 96% प्रेम, प्रेरक, लीला और प्रिय, ये चार करैक्टर को छोड़ के परमात्मा विष्णु में सब शक्तियों का प्राकट होता है। अगला रूप है भगवान का, भगवत रूप, जिसमें कि राम और कृष्ण के अवतार आता है। राम और कृष्ण दोनों भगवान के ही अवतार हैं। इनमें सब शक्तियों का प्राकट होता है। और जो परमात्मा विष्णु में चार चीज़ें, प्रेम, प्रेरक, प्रिय और लीला, ये चार शक्तियाँ परमात्मा विष्णु में प्रकट नहीं होती हैं। ये भी भगवत रूप में सब शक्तियों से प्राकट होकर जो भगवान नर लीला में त्रेता और द्वापर युग में अवतार लेते हैं, ये साकार रूप इनको भगवान कहते हैं। और परमात्मा स्वरूप में निराकार और साकार दोनों रूपों को माना जाता है। झिलमिलाता हुआ भगवान का साकार स्वरूप, दिव्य शरीर और ज्योत स्वरूप, ये परमात्मा के रूप में दर्शन दीदार होता है। और ब्रह्म के रूप में परमात्मा हमें ज्योत स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप हमें दर्शन दीदार सचखंड सतलोक में, परमधाम में हमें उसका दर्शन दीदार होता है। परमात्मा के ब्रह्म स्वरूप जैसे एक बीज में पेड़ है, लेकिन वो पेड़ प्रकट कब होता है? जब उसको भूमि को दिया जाए, उस पर माली काम करे। ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप में सारी शक्तियाँ होने के बावजूद भी सिर्फ दो ही शक्तियों का प्राकट होता है। उस रूप के उपासक को ज्ञानी कहते हैं। ब्रह्म मतलब जो सबसे बड़ा हो, जिससे सृष्टि प्रकट हो, रक्षित हो और जिसमें लय हो जाए। तो इस ब्रह्म के स्वरूप के उपासक को, मानने वाले को, ध्याने वाले को, बात करने वाले को कहते हैं ब्रह्म और ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी, तो इनको कहते हैं ज्ञानी, जो ब्रह्म स्वरूप के उपासक हैं। और जो परमात्मा स्वरूप विष्णु जी के, जिसके निराकार और साकार दोनों स्वरूप आ जाते हैं, झिलमिलाता हुआ साकार स्वरूप परमात्मा का शरीर, दिव्य और ज्योत स्वरूप, उनको जोगी कहते हैं, जो परमात्मा स्वरूप के उपासक हैं। और तीसरा जो भगवत रूप के, साकार रूप भगवान के, क्योंकि भगवान के दो रूप हैं वेदों में, निर्गुण निराकार निर्विशेष, और दूसरा सगुण साकार सविशेष।
तो भगवान के साकार रूप के उपासक को, प्रभु रामकृष्ण के रूप के उपासकों को भगत कहते हैं। तो ये था ज्ञानी ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है, योगी और तीसरा भगत, ये प्रेमानंद को प्राप्त करते हैं। तो जो प्रेमानंद को प्राप्त करता है, ब्रह्मानंद उसके पास अपने आप आ जाता है। इसलिए ब्रह्मानंद के बाद ही प्रेमानंद हमें मिलता है। पहले आत्मानंद हमें मिलता है योग में, ज्ञान में, समाधि में। तो इसलिए ये था भगत। फिर अंतर्यामी जब आत्मा राम जब आगे भी तपस्या करता रहता है, त्रिकुटी जप करने वाला, जो जप कर रहा है, जिसका जप कर रहा है, ये तीनों जब एक होते हैं तो अंतर्यामी हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है। उसके बाद भी जप चलता रहे और पूर्ण गुरु की शरणागति हो, ऐसे ब्रह्मानंदी गुरु का चेला हो, तो उनको वो स्वरूप शक्ति दान करते हैं, तो वो आत्मानंदी ब्रह्मानंदी हो जाता है। और फिर उसे आगे प्रेमानंद प्राप्त होता है ब्रह्मानंद के बाद। तो हमने ये जो प्रश्न रखा था, ज्ञानी ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी, परमात्मा के उपासक को योगी और भगवान के रूप को के उपासक को भगत कहते हैं। ये हमारा जो हमने प्रश्न शुरू में रखा वो सॉल्व हुआ कि ज्ञानी में या भगत में और योगी में क्या फ़र्क होता है और किस किस रूप के ये उपासक हैं और किस किस को क्या क्या उपलब्धि प्राप्त होती है। रामदास की तरफ से सजगरता।